हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आंसर की फॉर एचपी टेट नॉन मेडिकल, जो कि हमारा आज हुआ है। तो ये जो मैं क्वेश्चन पेपर हूँ, ये है हमारा सीरीज़ डी का। तो इसमें मैं जीके से स्टार्ट करूँगी। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था वो था, व्हेन वाज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 29 जुलाई 2020। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिलीज्ड मूवी द कश्मीर फाइल्स इज डायरेक्टेड बाय। तो इसका राइट आंसर है विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द नेम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका राइट आंसर है वीडी सावरकर। इन्होंने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज गेयटी थिएटर ऑफ शिमला ओपन फॉर कॉमन पीपल। तो इसका राइट आंसर है 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंजेस आर कॉज्ड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है और पॉल्यूशन है, ये तीनों ही फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम won the IPL 2022 फाइनल प्लेड ऑन 29 मई 2022। तो इसका राइट आंसर है गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो जो स्वामी विवेकानंदा जी हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो है नेशनल यूथ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। तो इसका राइट आंसर होगा नाटो, ऑप्शन डी। स्वान रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऊना। वट इज द मॉडर्न नेम ऑफ मेसोपोटामिया। तो इसका राइट आंसर होगा इराक, ऑप्शन डी। विच कंट्रीज आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेवलपिंग कंट्रीज। द साइड व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल आर विच टाइप ऑफ मिरर्स। तो ये तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है कन्वेक्स मिरर। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेयर इज द अटल टनल नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लोकेटेड। तो ये जो है रोहतांग पास के पास जो है लोकेटेड है। व्हेन वॉज नीति आयोग फॉर्म्ड। तो इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन ए। वेयर इज जमशेदपुर स्टील प्लांट सिचुएटेड। तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। 134 है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल। और अभी जो सेकंड वुमन प्रेजिडेंट बनी है वो है हमारी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन डी। विच ट्रॉफी इज अवॉर्डेड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोल्डन पीकॉक, ऑप्शन बी। व्हाट इज एचपी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर। तो ये है 1100, जो कि है ऑप्शन डी। विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ एचपी हेल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता चिंतमस्तिका टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। शिमला, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जो माता चिन्मस्तिका है, जो चिंतपूर्णी टेम्पल है, उन्हीं को जो है माता चिन्मस्तिका भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। तो इसका राइट आंसर होगा कोर्स सेरेल।
मोटे अनाज को जो है राबी क्रॉप्स बोला जाता है। जगन्नाथ टेम्पल इन सिरमौर स्टेट वॉज बिल्ट बाय विच रूलर? बुद्ध प्रकाश, वीर प्रकाश, जगत प्रकाश, करण प्रकाश। तो इसका राइट आंसर है बुद्ध प्रकाश, ऑप्शन ए। वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तारापुर। हु रोट महाभारता? तो इसका राइट आंसर है वेद व्यास। वट वॉज द मेन सब्जेक्ट ऑफ कांगड़ा पेंटिंग? तो इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण एंड राधा। A terrestrial part surrounded by sea on three sides is called peninsula, island, coast, none of these। तो इसका राइट आंसर होगा पेनिनसुला। Which राजा ऑफ मंडी brought गुलेर पेंटर संजू टू हिज कोर्ट? तो देखिए मुझे इसका आंसर पता नहीं है, तो अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब मैथ्स की सेक्शन। इसका जो क्वेश्चन था लास्ट वो था the sum of two numbers is 100 and their difference is 50, then the ratio of two numbers is। तो इसका राइट आंसर होगा 3:1, ऑप्शन बी। the additive inverse of the rational number a upon b is। तो देखिए जो एडिटिव इन्वर्स होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करोगे मीन्स नंबर प्लस एडिटिव इन्वर्स, तो आपका आंसर 0 आएगा। मीन्स अगर आपका नंबर 7 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स आएगा -7, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा -a अपॉन b, जो कि है ऑप्शन सी। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर? तो देखिए इनमें से आपको क्या है, लास्ट डिजिट को अगर आप देखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए जो ऑप्शन सी है उसमें अगर आप 9 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट में कितना आता है 81, मीन्स 1 जो है लास्ट में आता है जो कि एक ऑड नंबर है। तो यहीं से जो है पता चलता है कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। अब जो 117 क्वेश्चन था वो था 3⁻x+4 - 3⁻x+2 = 8, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो देखिए इसमें सिंपल सा क्या करना था, जो ऑप्शंस हैं उन्हीं को आपने क्या करना था, x की जगह सब्सटीट्यूट करना था। तो अगर आप x की जगह -2 सब्सटीट्यूट करते तो आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज। तो उसका राइट आंसर है रेंज। इस बार मैथ्स काफ़ी ईजी आया हुआ था। लास्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज। तो इसका फॉर्मूला होता है n²। अब नेक्स्ट है द एडजेसेंट फिगर जो दी गई है। देखिए इसमें हमसे पूछा था एंगल z। तो क्या होता है जो पैरेललोग्राम होता है ना उसमें क्या होता है कि जो एंगल्स हैं दो एंगल सेम होंगे, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि एक साइड के जो एंगल है उनका सम जो है टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल ई है वो जो है हमारा ओ के कोरिस्पॉन्डिंग आएगा जो कि 110 आएगा। तो नीचे अगर देखा जाए तो 40 के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 का, ठीक है। 113 था द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी। हमें हाइट बतानी थी। तो देखिए इसकी हाइट हमारे पास आएगी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला लगता है क्वाड्रिलेटरल में वो होता है हाफ डायगोनल इनटू, जो कि हमारे पास ये जो दो हाइट्स दी गई थी 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की, सॉरी मीटर्स की। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा 252 मीटर स्क्वायर। इसका अगर आपको फॉर्मूला चाहिए वो होगा, अगर हम हाइट को h1 और h2 मान लें जो कि ये डायगोनल्स हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका हाफ, या फिर इनको अगर आप ए भी मान लोगे जो 13 मीटर और 8 मीटर है तो आपका आ जाएगा हाफ d1 और ब्रैकेट में आ जाएगा a+b। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो था इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है मेंस इंटू डेज इंटू आवर्स इक्वल्स टू m1, जैसे कि मतलब एक जैसे कि इसमें आएंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखिए m1 d1 h1 इक्वल्स टू m2 d2 h2। तो इसमें हमें क्या पता था, हमें h1 दिया गया है और h2 भी दिया गया है, हमें m2 फाइंड आउट करना था। तो देखिए ये चीज़ें
लेफ्ट साइड में आ जाएंगी, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। मीन्स आपको 24 वर्कर्स की जो है नीड पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था द एल्टीट्यूड ड्रॉन्स ऑन इक्वल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इन रेशो ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा 1:1:1, ऑप्शन सी। कन्वर्ट करने को बोला है हमें, जो यहाँ पे एक दिया गया है नंबर, तो इसका राइट आंसर आएगा 5 × 10⁻⁻⁷। नेक्स्ट है देखिए सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज़ 540 इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज़ 20%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कार। अगर ये किसी ने देखा होगा तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा 450। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स इज, इसका राइट आंसर आएगा 4.5, क्योंकि क्या है होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो हमें 1 से 9 तक सम करना है, लेकिन उनको डिवाइड करना है 10 से, तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा 4.5। फिर नेक्स्ट था राज द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज इज़ 4:5। आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एज इज़ 5:6। वट इज़ द डिफरेंस इन देयर एज, तो उनकी एज में जो डिफरेंस है वो आएगा 8 years का। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, तो जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम होता है πr²h। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड फादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर, फाइंड द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी जो कि है 6 years। यहाँ पे देखिए साइड में सॉल्व भी किया गया है, तो यहाँ से भी आप जो है आंसर देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है इफ़ x इज़ एन इवन नंबर देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑड नंबर। अब देखिए नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, इसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी x+1। नेक्स्ट था कि इफ़ x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k देन द वैल्यू ऑफ k इज़, तो इसमें हमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि देखिए जो फैक्टर होता है, फैक्टर मीन्स एक तरह से इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। मीन्स अगर हम देखिए फैक्टर्स में जो आंसर आता है, जैसे अगर x-2 है तो यहाँ से हमें x मिल रहा है 2 के बराबर, तो अगर हम x = 2 इस जो ये हमारे पास इक्वेशन दी है इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो जो सॉल्यूशन है वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 2 तो फिर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आता है -36 के बराबर k की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर्स, तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास 200 टाइम्स, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है बाय 3 get 1 फ्री, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी जो कि है 25%। फिर नेक्स्ट है अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 minutes, इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल्स इन 5 hours, तो इसका राइट आंसर है 168 किलोमीटर, ऑप्शन ए। फिर देखिए 98 क्वेश्चन था 270 डिग्री एंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑब्ट्यूज एंगल। फिर है हाउ मैनी फेसेस डज हेमिस्फीयर हैव, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। इसमें होता क्या है, हेमिस्फीयर में एक फेस होता है और एक कर्व्ड सरफेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेस पूछा गया है तो फेस होगा 1। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 cm² एंड वन ऑफ डायगोनल इज 16 cm। हमें सेकंड डायगोनल बताना था, तो इसका फॉर्मूला जो होता है एरिया का, एरिया हमारा होता है हाफ d1 × d2, तो यहीं इसी को रीअरेंज करके जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि है 30 cm, ऑप्शन सी। फिर 95th क्वेश्चन है नंबर ABC इज डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ डिजिट इन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ऑप्शन सी। What is the number of side of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए जो कि है 8।
फिर जो क्वेश्चन नंबर 93 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। HCF दिया गया है हमें नंबर्स का और LCM हमें पूछा है, तो LCM हमारे पास आ जाएगा इसका ऑप्शन सी 22,338। और ये जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 12/13। क्वेश्चन नंबर 91 है। देखिए यहाँ पे हमें हाइट और स्लैंट हाइट दी गई थी, तो आई डोंट थिंक कि इससे हमें वॉल्यूम जो है हमसे इसका आंसर आएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है कोन का वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमें इसमें रेडियस तो दी नहीं थी, तो ये मुझे आई थिंक ये मुझे नहीं आया यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम फिजिक्स सेक्शन देखते हैं। द मिरर यूज्ड बाय डेंटल डॉक्टर इज, इसका राइट आंसर है कनकेव मिरर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इनर्शिया इक्वल्स टू 1/4 mr स्क्वायर। 100 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.05 जूल। यहाँ पे पूछा है कौन सा लॉजिक गेट है, तो इसका राइट आंसर होगा और गेट। फिर पूछा है देखिए, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज विल बी, तो इसका राइट आंसर आएगा 0, क्योंकि देखिए ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है कि 0 वर्क डन कब होता है, जब हमारा क्या होता है कि जो हम फोर्स लगाते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो उस टाइम पे जो वर्क है वो 0 होता है। फिर था विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, तो इसका राइट आंसर है वाटर। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर इज, तो आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस होता है 0। विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी, तो इसका राइट आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव्स। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट DC टू AC, इसका राइट आंसर होगा ऑसिलेटर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6.25 × 10⁻18। फिजिक्स के देखिए मैंने जितने टॉपिक्स करवाए थे उनमें से भी जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आप सभी को पता होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, तो देखिए जो कनकेव लेंस होता है और जो कन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। विच एलिमेंट इज यूज्ड टू मेक सोलर सेल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिल्वर एंड जर्मेनियम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा था अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ A एट वट डिस्प्लेसमेंट इट पोजेसेस हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये भी जो है मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा A/√2। यहाँ पे क्या होता है इस एम्पलीट्यूड पे जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। फिर है मोबाइल टेलीफोन्स ऑपरेट टिपिकली इन द रेंज ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 800 to 900 मेगाहर्ट्ज़। फिर स्केलर क्वांटिटी पूछा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। बाकी देखिए डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और जो मोमेंटम है ये एक हमारे वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं। फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल पूछा है, तो जो बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है फ्लूइड्स में, ठीक है, इसमें इसकी बात होती है, तो ये हमारा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। एडी करंट्स डू नॉट कॉज, तो जो एडी करंट्स हैं वो स्पार्किंग कॉज नहीं करते, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC मेन्स इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 311 वोल्ट्स। फिर पूछा था हमसे कि कौन सी एक्टिविटी है जो कि जो है फ्रिक्शन पे बेस्ड नहीं है। देखिए राइटिंग में जब हम पेन का यूज़ करते हैं फ्रिक्शन यूज़ होती है, स्पीकिंग में देखिए जब हम बोलते हैं तब भी जो है फ्रिक्शन जो है होती है, और वॉकिंग में तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, तो जो हियरिंग है उसमें जो है फ्रिक्शन नहीं होती, तो जो हियरिंग है इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन। फिर पूछा था द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा,
बट विल बी इट्स वेवलेंथ एट 927 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसका राइट आंसर 2 लैम्डा आना था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया था, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। फिर जो हमारा मोमेंटम पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए, तो देखिए जो मोमेंटम होता है वो होता है एन एच क्रॉस, मीन्स एन एच अपॉन 2 पाई। तो एन मतलब ऑर्बिट नंबर, तो अगर हम 2 यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा एच अपॉन पाई, जो कि है ऑप्शन ए। फिर पूछा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल रॉड्स किसकी बनी होती हैं, तो इसका राइट आंसर है प्लूटोनियम। फिर था वेव नेचर ऑफ लाइट इज़ वेरीफाइड बाय, तो ये जो है इंटरफेरेंस से जो है वेरीफाई की जाती है, और कई बार जो है हाइगन्स प्रिंसिपल भी लिखा होता है, तो वो भी राइट आंसर होता है। द यूनिट ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती। जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर था द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻7 कूलम लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे इज। तो देखिए इसमें फॉर्मूला हमारा लग जाना था, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। आर हमारे पास 10 सेंटीमीटर था, जो 1/4πε0 होता है इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, और Q की वैल्यू हमें दी गई थी। अगर इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर दें तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, 4.5 × 10⁻4 वोल्ट। एनर्जी पूछी गई है, तो एनर्जी हमारी mc² होती है, मास हमें 1 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या था, हमने 1 ग्राम को जो है किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, तो 10⁻³ आ जाएगा, और c की वैल्यू 3 × 10⁸ पुट करके उसका स्क्वायर जब आप करोगे तो राइट आंसर आएगा 9 × 10⁻13 जूल। पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एन LCR सर्किट व्हेन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, व्हेन XL = XC। वट विथ द इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड विल बी, तो इसमें होगा रिमेन्स सेम, क्योंकि मैंने आपको इस पे जो है एक वीडियो भी बनाई थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे जो है डेंसिटी पे भी जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, तो क्या होता है कि प्रेशर से फिर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है साउंड की स्पीड पे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब केमिस्ट्री सेक्शन देख लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन था, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा हमारा 0.5 मोल्स, क्योंकि ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 ग्राम, राइट, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम के बराबर होती है, तो 2 यहाँ पे CO2 में कितनी आ गई 32 आ गई, राइट। तो अगर हमें 16 चाहिए तो यहाँ पे हाफ से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है आएगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर पूछा था, इन दी मेटलर्जी ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट लाइमस्टोन इज एडिड टू एक्ट एज, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लक्स। फिर 15(8) है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ग्लाइकोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन गिव बिलो आर इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल सिर्फ 2 विटामिन हैं, बी और सी, तो यहाँ पे सी दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। विच वन विल हैव हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी CHBr3। 55 का राइट आंसर होगा BHC। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो है बनता है जब बेंजीन हमारी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है सनलाइट में। फिर हमारे पास IUPAC नेम पूछा गया है, देखिए इस फॉर्मूला का, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, और जो NH3 है ये एक न्यूट्रल होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो इन सबको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। एलम प्योरीफाइज मडी वाटर बाय कोअगुलेशन, तो इसका राइट आंसर होगा सी। फिर बोला था द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, तो ह्यूमन बॉडी जो है विटामिन प्रोड्यूस नहीं करती है। 51 का आंसर जो है आप मुझे बता देना। 50 है, वट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज बेनिफिशियल फॉर बी स्टिंग, देखिए बी स्टिंग सॉरी, तो बी स्टिंग क्या है, जो है बी स्टिंग से क्या होगा आपकी बॉडी में जो है एसिड जो है इंड्यूस होगा, राइट, तो एसिड को अगर आपने न्यूट्रलाइज करना है तो आपको एक बेस की नीड है, तो इसमें यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को।
फिर जो क्वेश्चन नंबर 49 है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर होगा सैलिसिलिक एसिड जो है बनता है। ठीक है। द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट अमंग द लैंथेनाइड्स इज, तो इसका राइट आंसर है प्रोमीथियम, ऑप्शन सी। फिर था द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दीज इज, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा होता है CH3COOH, जिसको क्या आप बोल सकते हो, इथेनोइक एसिड। फिर हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी है बोरोन की इन B2H6, तो देखिए B2H6 में जो बोरोन होगा, एक बोरोन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है ऑक्सीजन का OF2 में, तो इसका राइट आंसर होगा +2, ऑप्शन बी, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 2 फ्लोरीन का -2 हो गया, तो ऑक्सीजन का ऑटोमेटिकली +2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर भी जो है आप मुझे बता दीजिएगा, या फिर मैं आपको बाद में इनके आंसर्स बता दूंगी। टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन वी शुड ऐड, अब देखिए pH इंक्रीज करना है तो मतलब हमें क्या करना है, उस सब्सटेंस को हम बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो एसिड से तो उसका pH डिक्रीज होगा, और बफर सॉल्यूशन से pH को कोई चेंज नहीं होता, तो राइट आंसर इसमें आएगा अल्कलीज। जो अल्कली हैं वो बेसिक होते हैं, इनको अगर आप ऐड करोगे तो pH वैल्यू जो है सब्सटेंस की या सॉल्यूशन की इंक्रीज हो जाएगी। फिर पूछा था हाउ मैनी H पॉजिटिव विल बी गिवन बाय H3PO2 इन वाटर, तो देखिए वाटर में इसमें से हमें जो है 3 H पॉजिटिव मिलेंगे, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। फिर पूछा था द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड CO2 इज, उसका राइट आंसर है जाइमेज, ऑप्शन ए। फिर था व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट, तो जो कैल्शियम सल्फेट है वो उसको हम बोलते हैं जिप्सम सॉल्ट। फिर देखिए IUPAC नेम पूछा है सब्सटेंस का, तो अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप का अगर ऑप्शंस में से ही अगर हम इसका लगाएं आंसर, तो देखिए जो हमारे पास OH और CHO जिस कार्बन पे लगे हैं उसको अगर हम 1 मान लें, तो यहाँ पे ऑप्शन डी पे आया है 1L 4 ऑक्सो पेंटेनोल पेंटेन 2 ओल, राइट। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी। फिर हमसे पूछा था कि ये जो हमारे पास दिया है CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज अ मोनोमर ऑफ, तो ये जो है टेफ्लॉन का मोनोमर होता है। फिर हमसे पूछा था आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट हैज़ ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, तो जो हमारा ऑप्शन बी है NH4Cl, इसमें जो है तीनों टाइप्स के बॉन्ड जो है प्रेजेंट होते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है इसको हम बोलते हैं। फिर पूछा था वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl बाय द मेथड ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा, जो NH4Cl है ये जो है पहले जो है हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन तो सभी को आता ही है कि कौन सी मेटल जो है यूज की जाती है एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, तो इसमें निकल का जो है हम यूज़ करते हैं। फिर पूछा था द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर है सी, बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन के लिए जो है हम सॉर्प्शन का यूज़ भी करते हैं। फिर पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब देखिए इसमें अगर इसका राइट आंसर ए है, एक्सप्लेनेशन रहने देते हैं। IUPAC नेम पूछा है, तो इसका आइसोपेंटाइल एल्कोहल का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। फिर पूछा था कौन सा इंसुलेटर नहीं है, तो सॉरी कौन सा इंसुलेटर है, तो देखिए जो डायमंड है वो जो है एक इंसुलेटर होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट सेक्शन है हमारी साइकोलॉजी सेक्शन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेंसरी चैनल्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। विजन भी है देखिए, हियरिंग भी है और टच, ये तीनों के हैं हमारे सेंसरी चैनल्स हैं। फिर पूछा था क्रिएटिव पीपल टेंड्स टू थिंक इन अ, तो जो क्रिएटिव पीपल्स होते हैं ना वो डाइवर्जेंट, मतलब उनके ना सोचने का तरीका बहुत डाइवर्जिंग होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। फिर था ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद,
तो इसका राइट आंसर है स्किनर, ऑप्शन बी। फिर था आरबी कैटल्स मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ नोन एज, तो इसका राइट आंसर है 16 पॉइंट PF जो लिखा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वाइल रनिंग विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल बैलेंस, तो इसका राइट आंसर है सेरिबेलम, ऑप्शन बी, सेरिबेलम। इसका ये जो हमारे ब्रेन का पार्ट है ये जो है बैलेंस बनाता है उस टाइम। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी मैंस बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो अगर आप में से किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी मुझे अभी पता नहीं है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज द सेम एज, तो इसका राइट आंसर होगा लर्निंग। फिर नेक्स्ट था 13 ईयर्स ओल्ड यूथ डज अ लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर ही विल बी कंसिडर्ड एज, तो इसका राइट आंसर होगा जुवेनाइल डेलिक्वेंट। फिर नेक्स्ट था पियाजेट स्टेज फॉर इन्फेंसी इज, तो इसका राइट आंसर है सेंसरी मोटर। फिर था डैश सिमिलरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग, तो जो लाइकिंग है उसके लिए फेशियल एटीट्यूड और फिजिकली तीनों चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। फिर था विड्रॉल इनटू वन सेल्फ इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं एंटी सोशल बिहेवियर, जो कि है ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट था एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, एनकोडिंग जो है हमारा मेमोरी से रिलेटेड होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर था हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट था अ बिलीफ इन द परमानेंस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ सुपरफिशियल चेंजेस इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है कंजर्वेशन, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज फाउंडेड बाय फ्रूड, तो जो सिगमंड फ्रूड है उनका है साइको एनालिसिस, ऑप्शन बी। फिर था आइजेनिक वॉज डैश साइकोलॉजिस्ट, तो देखिए ये जर्मन बॉर्न है लेकिन इसको ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जो है बोलते हैं, तो अब देखिए इसका राइट आंसर आई थिंक आंसर की से ही पता चल सकता है कि इन दोनों में से कौन सा इसका राइट होगा। फिर नेक्स्ट था मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज आर, तो देखिए फ्रस्ट्रेशन के मेजर सोर्सेज ये तीनों हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कन्फ्लिक्ट्स से भी जो है फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिर था इन मैस्लोस मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड इज एट द बॉटम ऑफ इट, तो इसका राइट आंसर होगा फिजियोलॉजिकल नीड जो है सबसे बॉटम पे होती है, सेकंड नंबर पे फिर सेफ्टी आती है, ठीक है, और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये जो है हमारी अप मोस्ट मतलब हायर जो नीड है वो होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर था इन पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज, तो फूड जो है एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, तो ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन, तो ये जो है रिलायबिलिटी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट था डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट डैश एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, देखिए डेवलपमेंट बूम टू टूम चलती है तो कंसेप्शन से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। फिर था एटीट्यूड इज़ अ पॉपुलर टर्म विच इज़ रिलेटेड टू, तो इसका आंसर भी मुझे नहीं पता है, वैसे इसका आंसर बिहेवियर हो सकता है बट आई डोंट नो। नेक्स्ट देखते हैं द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडी बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन इज, तो इसका राइट आंसर है सोशल साइकोलॉजी। फिर नेक्स्ट था when a student comes back home after having scolded by his teacher start quarreling with his siblings on any pretext this is called, तो इसको बोलते हैं डिसप्लेसमेंट, कि हमें किसी और का गुस्सा हम किसी और पे जो हमसे कमज़ोर होता है उस पर हम निकाल देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसप्लेसमेंट।
फिर था कोहिलर्स एंड कोफका बिलीव्ड लर्निंग टू बी फंक्शन ऑफ, तो ये जो है इनसाइट, जो गेस्टाल्ट थ्योरी होती है ना, वो है ये वाला, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर था हु वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो इसका राइट आंसर है वॉटसन। फिर नेक्स्ट था द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो जो क्रिएटिव पोटेंशियल है उसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग से जो है इम्प्रूव कर सकते हो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट था डैश वर्क विद पर्सन हु सफ़र फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, तो इसका राइट आंसर होगा काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। फिर इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड्स, तो ऑप्शंस है कोग्निटिव, ऑटोनोमस, एसोसिएटिव या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा टेट है इसका मैंने आपको आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और जो है वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।